या उसके घर के वाले कहते थे, मायके वाले, कि जाओ खुशहाल रखो, सबकी इज्जत करो। और अब के टाइम पे ऐसा हो गया कि थोड़ा सा नेगेटिव सिखा के भेजा जाता है कि कल अगर शादी टूट जाए तो कुछ कर सके। तो स्टार्टिंग किससे हुई? नेगेटिव से। किससे? कि शादी टूटेगी। जब प्रॉब्लम आती है तो लड़की सीधी फोन करती है अपने मदर को, और मदर सिर्फ लड़की की साइड को सुनती है। 99.9% कोई भी सास अपने लड़की के हस्बैंड से बात नहीं करती है कि क्या हुआ था। तो वो अपने सास ससुर को रखना नहीं चाहती, मदर इन लॉ। उनको लगता है कि एक बर्डन है कि 50 साल की उम्र में सास ससुर को दोनों को अलग हो जाना। लोन लेते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए, गलती से नहीं लेना चाहिए। कि मत लेना लोन बच्चों के लिए, लायक होगा तो अपने आप पढ़ेगा और जाएगा। कि पिता को अपनी सारी संपत्ति लड़की को दान कर देनी चाहिए। लड़की को? हाँ, लड़के को सिर्फ अपनी गद्दी देनी चाहिए। सास और बहू का रिश्ता होता है, उसको लेकर थोड़ा सा लोगों के दिमाग में होता है। एक चीज आपसे सच बताऊं, जो सास अपने बहू को कह रही है सेवा कर, उस सास ने अपनी सास की नहीं करी सेवा। तो प्रभु जी, एक और सवाल है, ये आजकल की जनरेशन से ही रिलेटेड है कि आजकल के टाइम पे क्या होता है कि जब पहले के टाइम पे, पहले ऐसा था कि जब बेटियां शादी करके जाती थी तो माएँ कहती थी, या उसके घर के वाले कहते थे, मायके वाले, कि जाओ खुशहाल रखो, सबकी इज्जत करो। और अब के टाइम पे ऐसा हो गया कि थोड़ा सा नेगेटिव सिखा के भेजा जाता है। जैसे कि अगर कोई किसी ने कुछ बोला तो तुम अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना, किसी ने बोला तो तुम हैंडल कर लो। मतलब काइंड ऑफ एक टॉक्सिक उसको बना दिया जाता है, उसके माइंड को। तो क्या ये चीजें सही हैं कि पहले से ही आपको वेल ट्रेन भेजा जाता हाँ, है? उसका प्रॉब्लम, सारी चीज़ों का प्रॉब्लम मैंने फिर बताया आपको। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? शुरुआत कैसे होती है? भाई आपने बच्चे को पढ़ाया है, बहुत अच्छा। क्यों पढ़ाया? कि कल अगर शादी टूट जाए तो कुछ कर सके। तो स्टार्टिंग किससे हुई? नेगेटिव से। किससे? तो शादी टूटेगी। कि उसका बेस क्या है? पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी? नेगेटिव एनर्जी। ये बोल के नहीं, पढ़ेगी अच्छा है, तेरा ब्रॉड आउटलुक होगा तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है, और कभी ज़रूरत पड़ी तो। ये नहीं कि टूट जाएगी शादी। अरे भाई, कभी ज़रूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। ये पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? अगर गड़बड़ हो गई, कुछ टूट गई कुछ, तो सक्षम होनी चाहिए। दूसरा, जब प्रॉब्लम आती है तो लड़की सीधी फोन करती है अपने मदर को, और मदर सिर्फ लड़की की साइड को सुनती है। 99.9% कोई भी सास अपने लड़की के हस्बैंड से बात नहीं करती कि क्या हुआ था। ये तो एकदम मूर्खों वाली बात है। एक तरफा आपने सुना। एक तरफा सुना, दोनों तरफा सुना, तब तो कुछ हो भी, तब तो कोई नतीजा निकलेगा, तब निकलेगा। और एक और चीज प्रभु जी देखी गई है कि आजकल क्या होता है कि जैसे शादी करके जब लड़कियां जाती हैं तो जो थोड़ी सी जो जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने सास ससुर को रखना नहीं चाहती है, मदर इन लॉ। उनको लगता है कि एक बर्डन है कि आप रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ये भी एक माइंडसेट हो गया है। शायद ये उनके पेरेंट्स नहीं सिखाते होंगे, लेकिन एक माइंडसेट बन गया है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे तो आप बाउंडेड रहोगे, आप फ्रीली नहीं रह पाओगे, आपको वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। ये सोच कितनी सही है? गलत तो है ही, लेकिन इसको कैसे चेंज होना चाहिए? नहीं, देखिए चक्कर क्या है कि हम तो जो भी उत्तर देंगे, हमारे शास्त्र इसलिए बने हैं कि सब कुछ आपकी ये लाइफ भी सही रहे और आप भगवत धाम चले जाएं आखिर में बस भक्ति करते हुए। उसका तरीका क्या बताया गया? कि 50 साल की उम्र में सास ससुर को दोनों को अलग हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वानप्रस्थ। लेकिन उस समय तो जरूरत होती है उनको बुढ़ापे में। उसका कारण बताता हूँ ना। लोन लेते हैं बेटे को पढ़ाने के लिए, गलती से नहीं लेना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पैसे का लोन नहीं होना चाहिए, बैंक तो बंद हो जाने चाहिए। लोन, हमारे शास्त्रों में कहा गया, जिसने लोन लिया वो गया, उसने टेंशन को बुलाया है, पाल लिया है। उधारी, बीमारी और गलत जगह पे अग्नि, ये लगे, इससे पहले इसको खत्म कर दो। मैं जानता हूं कई कपल्स को जिनको मैंने शुरू में आज से 40 साल पहले बोला था कि मत लेना लोन बच्चों के लिए, लायक होगा तो अपने आप पढ़ेगा और जाएगा। आज 3rd क्लास बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, परंतु किससे? पैसा लेकर। उसका मतलब जो बेचारा डिजर्व करता था वो तो पहुंचा नहीं। अरे इतना पाप अर्जित करोगे, अगले जन्म में अंगूठे छाप भी नहीं बनोगे, बिकॉज यू हैव परचेज द एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड, और जो डिजर्व करता था उस चाइल्ड को नहीं मिला। ये गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए।
तो वानप्रस्थ अगर ले लोगे तो बेटा मैं तुझे एडवाइस भी नहीं करूँगा, और वानप्रस्थ नहीं लोगे तो पैसे जो जोड़ोगे उससे अपना एक फ्लैट ले लो ना अलग। बच्चे को फ्लैट लेके मत देना। हाँ, बोला बेटा तुझे मैंने अपने आप कमाया है, तू खुद कमा। शास्त्र कहते हैं, बताऊँ आपको, बताऊँ शास्त्र क्या कहते हैं, कि पिता को अपनी सारी संपत्ति लड़की को दान कर देनी चाहिए। लड़की को? हाँ, लड़के को सिर्फ अपनी गद्दी देनी चाहिए। लेकिन आजकल तो सोसाइटी में उल्टा होता है। सोसाइटी तो उल्टी चल रही है, तो सब कुछ उल्टा ही तो हो रहा है। लड़के में सक्षम होना चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को पाल सके। जब तो लेजी हो गए सारे के सारे, दहेज मांगते हैं। दहेज कहाँ का असूल है? जब सारा का सारा बोल दिया गया कि लड़की को दे दो, दहेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है। ये सब बोगस है, ये बिजनेस बना दिया है। लड़कियां बिकती हैं, अब तो लड़के बिकते हैं। अगर लड़की बेटर बैठी होगी तो लड़का बिकता है। ये बिजनेस, रिलेशनशिप्स have बिकम बिजनेस बन गए। रिलेशनशिप बिजनेस नहीं होते, स्टार्टिंग ही रॉन्ग फुट पे है, और ये लेके चलें। मैं सबको कहता हूँ जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, 50 साल में तैयार रहना, निकल देना। तो बस यानी कि अगर आप चाहते हो, जैसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल हम जिस ग्रुप में रहते हैं या जितना सुनते हैं, अक्सर सुनने में आता है कि जो है बच्चों ने, और खास तौर पे ये जो सास और बहू का रिश्ता होता है, उसको लेकर थोड़ा सा लोगों के दिमाग में होता है। एक चीज आपसे सच सच बताऊं, जो सास अपने बहू को कह रही है सेवा कर, उस सास ने अपनी सास की नहीं करी सेवा। 99% है ये। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। सही बात। और आपने जैसे कहा ना, उनको उसकी जरूरत है, तो इसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ये लोग मिले, वानप्रस्थ आश्रम बनाए ना अपने लिए, तो जो 50 साल का आदमी इतना बुढ़ा नहीं होता कि उस दूसरों को हेल्प नहीं कर सकता, वो हेल्प करे। फिर जब वो 60-70 साल का होता है, जो 50 नए आ रहे हैं, वो इनको सेवा करें। बच्चों की जरूरत कहाँ है? बताइए आप मुझे। नहीं है। दे कैन हेल्प वन अनदर। यस। और कहते हैं बुढ़ापे में कंपनी भी चाहिए होती है, तो उनको कंपनी भी मिलेगी। सब वानप्रस्थ कंपनी क्या चाहिए? भगवान का नाम लो। किस कंपनी के चक्कर में हो? ऊपर वाले की कंपनी नहीं। हाँ, वो शराब की कंपनी में रहते हैं कि दोनों बैठ के पियेंगे रात को। ये कंपनी थोड़ी होती है, ये तो बर्बाद कंपनी के मैनेजर बन जाओगे। नहीं नहीं, भगवान की कंपनी। भगवान की कंपनी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु जी आपने आज सारे क्वेश्चन जो है, जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर किया। साथ ही कुछ ऐसी भी बातें बताई जिससे कि बहुत सारे लोग जो जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, शायद वो सुनने के बाद उस पर काम करें। जिनको अपने बुढ़ापे की टेंशन है, उनके लिए भी आपने अच्छा सजेशन दे दिया कि बस आश्रम चले जाना है। और दूसरी चीज, बेटे को सारा कुछ नहीं देना है। नहीं, सारा कुछ या कुछ नहीं, कुछ नहीं देना है। हाँ, वो अपने आप कमाएगा, खुद कमाएगा। आप तो लोग चाहते हैं मैं 7 पुश्तों तक बना के जाऊं, सबको 7 पुश्तों को बेकार करके जाऊं। रॉन्ग है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको इसके बाद, अगर सुनने के बाद, क्योंकि आप लोगों के सवाल खत्म नहीं होते, और हम चाहते भी कि आप सवाल पूछें, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट को क्लियर करें। और धर्मा लाइव पे, एबीपी लाइव पे यही सारी चीजें होती है कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाता है। तो अपने सवाल लिखिए कॉमेंट सेक्शन में जाकर। और प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर से इतना अपना कीमती टाइम दिया। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए 2 लाइन जाते जाते कुछ कह दीजिए। हम तो आपसे अनुरोध यही करते हैं कि आप भगवदगीता जानिए, और उसको जानने के लिए फ्री में givegita.com पे जाइए, नॉलेज लीजिए। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कई चीज़ों का सुधार होता है और कई चीज़ों को फेंकना पड़ता है। तो हमारे भी जीवन के अंदर, जैसे अभी आपसे जो बुज़ुर्गों की बात हुई, 50 साल में, आप बताया, मैंने एक बार बोला है ये, 50 साल में अगर वो रिटायर हो जाते हैं ना, बच्चे को नौकरी भी मिल जाएगी। 50 साल के बाद जब वो नौकरी करते रहते हैं 65 साल तक, तो क्या होता है, बच्चा 25 साल के अंदर तैयार हो गया नौकरी के लिए। 15 साल ऐड कर दीजिए उसमें, कितने साल का होएगा? 40 साल में पिताजी रिटायर हुए, 40 साल में इसको नौकरी नहीं मिलेगी। पिताजी ही अपने बेटे की नौकरी खा जाते हैं, पिताजी ही अपने बेटे की नौकरी खा जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। एवरीवन विल गेट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज 65 साल 70 साल तक काम कर रहा है, बच्चे की नौकरी खत्म, वो खुद ही खा गया अपने बच्चों की नौकरी। सही बात है गलत बात है? बताइए। सही बात है। तो यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। मैंने खूब देखा है इस चीज़ को, मैंने खुद समझा है, सोशियोलॉजी को स्पेशली स्टडी किया, इसीलिए कि समाज का भला कैसे हो सकता है। और उसका एक ही तरीका है कि आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और आप ट्राई करके तो देखिए, रिजेक्ट मत करिए और एक्सेप्ट भी मत करिए। आप givegita.com पे जाइए, GIVEGITA.com पे जाइए, फ्री में 13 घंटे डाउनलोड करिए। जैसे आपने प्रश्न किए, आप प्रश्न कर सकते हैं हमसे भी, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है।
फ्री है और यहाँ पे ज्ञान के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप जो भी सवाल लिखेंगे हम अगली बार फिर से गुरुजी का समय लेते रहते हैं हम, और मैं इनको फिर से थैंक यू कहूँगी क्योंकि ये समय देते भी रहते हैं हमें, हम बच्चे हैं आपके, तो इसीलिए। तो मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में कुछ और खास जानकारियाँ लेकर।